बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो बुर्ज असद है, लियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो असद है, यानी लियो हैं आप। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो मीम या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एम बनता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद ही है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर वन जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और डीपेस्ट येलो कलर या गोल्डन कलर जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, मखलूक तो हम सब बेशक अल्लाह ताला की ही हैं जो रब्बिल आलमीन है, तो अपने मसाइल के हल के लिए वैसे उसके साथ अपना जो ताल्लुक है उसको गहरा कीजिए। ठीक है, अपना यकीन ईमान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पुख्ता रखें, और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत भी करें, और कुरान करीम की तिलावत भी अपनी रूटीन के अंदर रखें। दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो रूटीन है वो भी अपने मामूलात में शामिल करें। और इसके अलावा या अल्लाह या मुईद, या अल्लाह या मुईद, मीम एन ये दाल, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिए। नमाज फजर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के बाद। बीच में दरूद शरीफ, बीच में ये ज़िक्र कीजिए, और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ कीजिए, पढ़िए। और इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप लोग खाने-पीने की जो अशिया हैं उनके दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लियो वालों से ये कहूँगा कि ज़रा ये हफ़्ता थोड़ा-सा ना कॉम्प्लिकेटेड है इस लिहाज से कि कुछ घरेलू मसाइल ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी वजह से कुछ थोड़ा-सा गुस्सा या जज़्बात में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि गुस्से और जज़्बात से घरेलू ख़ास तौर पे जो मामलात हैं उनके अंदर बिल्कुल नहीं काम लें। वैसे भी गुस्से और जज़्बात का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामलात जो हैं वो हल नहीं होते, फिर बिगड़ जाते हैं। तो तहम्मुल मिज़ाजी से आपने काम लेना है, वरना खुदा न ख़ास्ता कोई फ़ैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो सकता है, और बाइस जो हैं वो आप हो सकते हैं खुदा न ख़ास्ता। सेहत जो है उसमें आपने अपने मैदे और बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा देखें, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे राहतें भी आती हैं। कारोबारी मामलात जो हैं, जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं, वो मामलात इंशाअल्लाह मुनाफ़ा बख्श रहते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा जो मुलाज़िम पेशा अफ़राद हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है इंशाअल्लाह। तरक्की वाले सिलसिले, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स वो आप होते हुए इस हफ़्ते में ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो लोग कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स में जाना चाहते हैं, नए अफ़राद से मिलकर कारोबार को ये लोग जो हैं लियो, ये बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे अल्लाह ताला की मदद के साथ इंशाअल्लाह। लियो वालों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनमें खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस हफ़्ते भी फ़ायदा इंशाअल्लाह देगा, और आने वाले टाइम में भी इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक कोई पॉइंट जो है वो इस हफ़्ते में वो तंग कर सकता है, जिसके ऊपर सोच ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आप इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। चीज़ों को एक ख़ास हद तक जो है इंसान वो हैंडल कर सकता है, बाकी चीज़ें उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। लियो वालों से ये भी अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन की सेहत का ख़ास ख़्याल रखें, और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, उसमें इस हफ़्ते में थोड़ा-सा आपको डिले नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ नए मुआहदे जो हैं बिज़नेस से रिलेटेड, वो होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे दोस्त अहबाब या करीबी रिश्तेदारों के साथ गलतफ़हमियों का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपका जो रूहानी सफ़र है, या रूहानियत के शौक में इज़ाफ़ा है, वो भी रहेगा, और रूहानियत से रिलेटेड कोई बैरून मुल्क सफ़र जो है वो आपका बनता हुआ नज़र आ सकता है। आपका अपना चैनल है, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं,
मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आपका। वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो उनको प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया कीजिए। इसके अलावा अगर चैनल पर आप नए हैं, वीडियो आप देखते हैं, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बच्चों के लिए जायचा बनवाना चाहें, बहन-भाइयों के लिए जायचा बनवाना चाहें, तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप जो है कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। जायचा जो है वो एक बड़ा बेहतर आइडिया दे देता है, रहनुमाई दे देता है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है। बाकी उलूम की तरह इसको ट्रीट करें और ईमान का हिस्सा तो खैर नहीं है ये, क्योंकि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, एक सूडो साइंस है और बहरहाल ये है कि कदीम तरीन उलूम जो हैं उनमें से एक है और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो इससे बहुत अच्छी रहनुमाई कारोबार के मामलात में, रिश्तों के मामलात में, सेहत के मामलात में, जो भी आपके मतलब डे टू डे बेसिस के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, उनके हवाले से अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी रहनुमाई मिल जाती है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का इंसान को सामना रहता है, तो उसके हल के लिए कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से आपका जो इलाज है वो भी हो सकता है। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर।